इस मूवी के हीरो का नाम रॉय है। वो पिछले काफी दिनों से एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो रॉय काफी समय से एक ही दिन को बार बार जी रहा है और इस टाइम लूप में बहुत सारे लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। यह टाइम लूप कैसे शुरू हुआ और रॉय उसमें कैसे फंसा, यह सब बातें आपको इस मूवी के एंड में पता चल जाएंगी। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सुबह के 7 बजते ही एक कातिल रॉय को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है, लेकिन रॉय बड़े आराम से उस कातिल का मुकाबला करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रॉय एक टाइम लूप में फंसा है और वह बार बार एक ही दिन को जिए जा रहा है। तो रॉय पहले भी 40 बार इस आदमी को मार चुका है। तभी एक आदमी हेलीकॉप्टर से उन पर फायरिंग शुरू करता है और उस फायरिंग में पहले वाला कातिल मारा जाता है। रॉय हेलीकॉप्टर में मौजूद कातिल को भी बड़े आराम से मार देता है। उस कातिल को मारने के बाद रॉय अपनी घड़ी देखता है और अपनी बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। वह नीचे सड़क पर जा रहे एक ट्रक पर गिरता है और बच जाता है। वैसे पहले थोड़ी सी देर होने की वजह से 20 बार वह ट्रक के नीचे आकर मर चुका है। रॉय रोड पर खड़ी गाड़ी से ड्राइवर को बाहर निकालकर उसे खुद ड्राइव करने लगता है। तभी एक गाड़ी में बैठी 2 लड़कियां उस पर फायरिंग शुरू कर देती हैं। वैसे रॉय उन लड़कियों से कई बार बच भी चुका है और उन्हें मार भी चुका है। अगर रॉय इन लड़कियों से भी बच जाता है तो एक बौना आदमी उसे बम से उड़ा देता है। रॉय अगर इन सब से भी बच जाए तो एक चाइनीज फाइटर उसे अपनी तलवार से मार देती है। रॉय अगर इस कातिल लड़की से बच गया तो आगे चलकर उसकी तरह दिखने वाला एक आदमी उसे मार देता है। आखिर इतने सारे कातिल सिर्फ रॉय को ही मार रहे हैं। वैसे 2 जर्मन ट्विंस भाई भी हैं जो रॉय को मारने के लिए बहुत बेताब रहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रॉय की एक वाइफ है जिसका नाम जेमी है। जेमी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। रॉय उससे बात करने के लिए उसके ऑफिस में कॉल करता है, जहाँ पर जेमी का बॉस रॉय से कहता है कि हमारी लैब में हुए एक हादसे में तुम्हारी वाइफ जेमी की मौत हो चुकी है। इस बात को सुनकर रॉय को एक गहरा सदमा लगता है। इसी बीच जर्मन ट्विंस वहां आकर रॉय को मार देते हैं। अगली सुबह रॉय सभी कातिलों से बचता हुआ एक कैफे में पहुंचता है। कैफे में काम करने वाले लोग उसके अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसके एक खास दोस्त का नाम देव है जो कि उसके साथ काफी देर तक बात करता रहता है। रॉय उस कैफे में हर रोज एक औरत को देखता था। उसे देखकर उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है। रॉय वहाँ रखी एक शराब की बोतल को पीने लगता है और अपनी वाइफ की फोटो देखकर उसे याद करने लगता है। इसी बीच जिन कातिलों से बचकर वह उस कैफे में पहुंचा था, वह सभी कातिल उस कैफे में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार रॉय अपनी वाइफ को खोने के गम में डूबा था, इसलिए वह उन कातिलों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते सभी कातिल मिलकर रॉय को मार देते हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि रॉय इस टाइम लूप में फंसने से पहले अपनी वाइफ से मिलने उसके ऑफिस गया था, जहाँ उसकी वाइफ उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। वैसे वह दोनों काफी समय से अलग अलग रह रहे थे। रॉय का एक बेटा है जो जेमी के साथ रहता है। काफी अरसे के बाद अपने बेटे की फोटो देखकर वह उसकी फोटो को अपने पास रख लेता है। जेमी जो कि टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, वह इसकी इंफॉर्मेशन रॉय को नहीं दे सकती थी क्योंकि उसका बॉस जिसका नाम कर्नल है, वह अपने सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ उन पर और उनकी बातों पर नजर रखे हुए था। यह पूरा प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल था। जेमा अब रॉय को लैब के बगल में ले जाकर उसके शरीर का नाप लेती है। इसके साथ साथ जेमी जल्दी से उसके ब्लड और बालों के सैंपल अपने पास रख लेती है। रॉय जैसे ही अपने सामने एक बड़ी मशीन को देखता है, वो उस मशीन के बारे में जेमी से पूछने लगता है, लेकिन जेमी अभी भी उसे इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता पा रही थी। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी जेमी का बॉस उसे कॉल करके उसे मिलने के लिए ऑफिस रूम में बुलाता है। जेमी का बॉस कर्नल जान चुका था कि जेमी ने अपने हस्बैंड को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ न कुछ तो बता दिया होगा, इसलिए वह अपने सिक्योरिटी एडवाइजर को रॉय को जान से मारने के लिए कहता है। इधर जेमी उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें एक कोरियर भेजा था, तुम्हें अगर मौका मिले तो उस कोरियर को जरूर देखना। तभी कर्नल का सिक्योरिटी एडवाइजर उस लैब में आकर जेमी को अपने साथ कर्नल के ऑफिस में जाने को कहता है। उस एडवाइजर के साथ जाने से पहले जेमी रॉय से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह एक अच्छे इंसान बनो, तुम्हारे नशे की लत से ही हम आज अलग अलग रहते हैं। जेमी अब चुपके से रॉय के कानों में एक शब्द याद रखने के लिए कहती है और वह शब्द था आइसेट और ओसाइरिस। इसके बाद जेमी अपने बॉस कर्नल से मिलती है। कर्नल उसे कहता है कि तुम्हें पता था ना, हम इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, तुम्हें अपने हस्बैंड को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। इस लैब में हो रही रिसर्च और प्रोजेक्ट पूरा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन अब तुम्हारा हस्बैंड भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जान चुका है और यह उसके लिए ठीक नहीं है। जेनी अब समझ जाते हैं कि रॉय की जान को अब खतरा हो सकता है। इसी बीच दिखाया जाता है कि रॉय एक रेस्टोरेंट में जाकर एक लड़की
लड़की से मिलता है जो कि उसके कुछ ज्यादा ही करीब आने लगती है। तभी रॉय को उसकी वाइफ जैनी की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि तुम कहीं भी बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जैनी उसे सारी बात बताने ही वाली थी कि तभी उसकी बातों को सुन रहा उसका बॉस कर्नल जैमर से उसकी कॉल कट कर देता है। इसी बीच जैमी रॉय के बालों के सैंपल और ब्लड सैंपल को एक डिवाइस में डालकर उस डिवाइस को टाइम ट्रेवल मशीन में रख देती है। रॉय अगली सुबह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है सभी कातिल एक के बाद एक उसे मारना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब रॉय टाइम लूप में फंस जाता है। एक दिन उसे अपनी वाइफ का भेजा हुआ कोरियर मिलता है जिसे खोलने पर उसे एक किताब मिलती है जिसका नाम आइसेट और ओसाइरिस है। इसी बीच हेलीकॉप्टर में बैठा कातिल उस पर फायरिंग कर देता है। उन कातिलों से बचता हुआ रॉय उस किताब को अपने साथ रखना शुरू कर देता है। उस किताब में बहुत सारे कोड्स और ऐसी इंफॉर्मेशंस थी जिनकी मदद से वह इस टाइम लूप में से बाहर निकल सकता था। एक दिन उन सभी कातिलों से बचकर रॉय पब्लिक प्लेस में बैठकर उस किताब को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके बेटे जोई पर पड़ती है। वैसे जोई नहीं जानता था कि रॉय उसका डैड है, वह सिर्फ यही जानता था कि रॉय उसकी मॉम का एक दोस्त है। रॉय जब जोई से मिलता है तब जोई उसे पहचान लेता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे मॉम की दोस्त हो और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मेरी मॉम अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। इसी बीच 12:50 होते ही सभी कातिल उसे ढूंढकर उसके पास पहुँच जाते हैं और रॉय को मार देते हैं। अगली सुबह रॉय अपना दिमाग लड़ाता है। वह सोचता है कि आखिर कैसे सभी कातिल मुझे ढूंढ लेते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि उन्होंने मुझ में एक जीपीएस ट्रैकर लगाया होगा जिसकी वजह से कातिल मुझ तक पहुंच जाते हैं। रॉय अब उस जीपीएस ट्रैकर को ढूंढना शुरू कर देता है। फिलहाल वह नहीं जानता था कि उन लोगों ने उसके शरीर के किस पार्ट में जीपीएस ट्रैकर छिपाया है, इसलिए वह अपने दोस्त डेव के पास जाता है जो कि कैफे में अक्सर उससे मिला करता था। रॉय डेव से पूछता है कि अगर तुम मुझ में जीपीएस ट्रैकर लगाना चाहोगे तो तुम मेरे शरीर के किस अंग में उसे फिट करोगे। काफी सोचने के बाद डेव जवाब देता है दांत सबसे सेफ प्लेस है उस डिवाइस को लगाने का, तो मैं उस डिवाइस को तुम्हारे दांतों में छुपाना पसंद करूंगा। रॉय अब जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने जबड़ों के दांतों को निकालना शुरू करता है। इसी बीच उसे अपने एक दांत में वह ट्रैकर मिल जाता है जिसकी वजह से सभी कातिल उस तक पहुंच पाते थे। तभी रॉय की तरह दिखने वाला एक आदमी वहां आकर उसे शूट कर देता है। अगली सुबह होते ही रॉय अपने साथ सोई हुई लड़की से इस जीपीएस ट्रैकर के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। उन कातिलों से बचता हुआ अब वह जल्दी से कैफे में जाकर अपने दांतों में से ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकालता है और इसी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वह एक कातिल को चकमा देकर एक सुनसान जगह ले आता है। रॉय उस कातिल से उसकी गन छीनकर उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है, लेकिन वह रॉय को यह सब बताने से अच्छा मरना पसंद करती है। रॉय अब इसी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उसे मारने आए सभी कातिलों को चकमा देकर मार देता है। उन कातिलों में से एक कातिल के फोन पर कर्नल के सिक्योरिटी एडवाइजर की कॉल आती है और उसकी आवाज सुनते ही रॉय उसे पहचान लेता है। रॉय उससे कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ को मारकर ठीक नहीं किया है, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों से बदला लेने के लिए। और इसके थोड़ी देर बाद ही रॉय उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उसकी वाइफ काम किया करती थी। वो अपनी गाड़ी से कंपनी की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल का सिक्योरिटी एडवाइजर वहाँ आकर उसे मार देता है। रॉय अब हर रोज उनके ऑफिस में जाने के नए नए रास्ते ढूंढने लगता है। वो उनके ऑफिस में पहुँच भी जाता है, लेकिन कभी उनके सिक्योरिटी गार्ड तो कभी उनका सिक्योरिटी एडवाइजर रॉय को मार देते हैं। हर रोज मरने की वजह से अगली बार वह यह समझ जाता था कि उनका अगला वार कैसा होगा और अब रॉय कर्नल के आदमियों को मारकर उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे एक तलवारबाज लेडी मिलती है जिसे हराना बहुत मुश्किल था। रॉय उस लेडी के सामने एक पल भी टिक नहीं पाता था। रॉय जानता था कि कर्नल तक पहुंचने के लिए उसे सबसे पहले उस तलवारबाज लेडी को मारना होगा। तभी उसे याद आता है कि कैफे में वह औरत जिसे वह अक्सर देखा करता है वह तलवारबाजी में माहिर है, इसलिए रॉय जल्दी से कैफे में जाकर उस औरत से मिलता है। रॉय उस औरत को तलवारबाजी सिखाने के लिए हाँ करवा देता है। वह औरत भी अब उसे तलवार चलाना सिखाना शुरू कर देती है। अब एक दिन में तो वह पूरी तरह से तलवार चलाना नहीं सीख सकता था, इसलिए मरने के बाद रॉय हर रोज तलवार चलाना सीखने के लिए उस औरत के पास जाकर नए नए बहाने लगाता है और उससे तलवार चलाना सीखने लगता है। एक दिन वह तलवार चलाने में बहुत माहिर हो जाता है, अपनी तलवार से उस औरत को भी हरा देता है। रॉय अब पूरी तरह तैयार हो गया था ऑफिस में मौजूद उस लेडी से लड़ने के लिए। रॉय कर्नल के ऑफिस में पहुंचकर
उस कातिल तलवारबाज लेडी को बड़े आराम से हराकर मार देता है। उस कातिल तलवारबाज लेडी को मारने के बाद वह कर्नल के सिक्योरिटी एडवाइजर को भी मार देता है। उसे मारने के बाद रॉय के सामने अब कर्नल आ जाता है। कर्नल जेमी का बॉस था। कर्नल उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे के बैग में एक बम रखवाया है, इधर अगर तुम मुझे मारोगे तो वहाँ तुम्हारा बेटा भी नहीं बचेगा। यह सुनते ही रॉय कर्नल को मार देता है। कर्नल को मारने के बाद रॉय जल्दी से भागकर उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसका बेटा था। रॉय जोई तक पहुँचता इससे पहले कर्नल के रखे हुए बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की वजह से सभी लोग जो वहाँ मौजूद थे वो मर जाते हैं। अगली सुबह रॉय को पता था कि उसे इन कातिलों से कैसे बचना है। वह अपने दांतों से ट्रैकर को निकाल कर फेंक देता है और अपने बेटे जोई के पास जाकर उसके साथ समय बिताने लगता है। रॉय उसके साथ अब पूरा दिन रहने लगा। वो उसके साथ गेमिंग्स खेलता। फिर एक दिन ऐसा आया जब रॉय को जोई से पता चलता है कि उसने अपनी मॉम से आज सुबह ही बात की है और यह पता चलने के बाद रॉय जेमी से हुई बात का टाइम नोट करता है जो कि था सुबह के 7:03। रॉय अगली सुबह होते ही हेलीकॉप्टर में बैठे कातिल को मार देता है और उस हेलीकॉप्टर के पायलट के सर के ऊपर गन रखकर उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी वाइफ जेमी काम करती थी। उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर एक कैमरे में वह देखता है कि सभी कातिल एक लिफ्ट के जरिए ऊपर आ रहे हैं। उन कातिलों के ऊपर आते ही रॉय एक बड़ी मशीन गन से उन पर फायरिंग करके उन सभी कातिलों को मार देता है। रॉय यह जानता था कि उसकी वाइफ जेमी अभी भी लैब में ही होगी, इसलिए रॉय अब लैब की तरफ जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में उसे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना पड़ता है। लैब में पहुंचते ही रॉय कर्नल और उसके सिक्योरिटी एडवाइजर को जान से मार देता है। जेमी रॉय को वहाँ देख बहुत खुश होती है। वह रॉय को टाइम ट्रेवल मशीन के पास ले जाती है। जेमी जानती थी कि ये लोग अगर तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं तो वो हमारे बेटे जोई के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तब रॉय जेमी को बताता है कि हमारा बेटा जोई सेफ है और यह सुनने के बाद जेमी को थोड़ा सुकून मिलता है। जेमी अब रॉय को उस टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर जाने को कहती है ताकि इस मशीन को रिसेट किया जा सके। जेमी रॉय से कहती है कि अब तुम पूरी तरह बदल चुके हो और मुझे तुम्हारा यह बदला रूप देखकर बहुत खुशी हो रही है। वैसे जेमी खुद भी नहीं जानती थी कि रॉय उस मशीन को रिसेट कर पाएगा या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी रॉय अपने टाइम को रिसेट करने के लिए उस टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।